नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे। चुनाव साहब 2024 का महज 90 दिन बचा है और उसमें से दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। पहले चरण का चुनाव शायद अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा, 15 अप्रैल के बाद। वर्तमान सरकार ईडी और सीबीआई भेज के विपक्षी नेताओं को तोड़ मरोड़ कर अपनी सत्ता में लाना चाहती है। एक समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस सदन के अंदर कहा करते थे, एक अकेला सब पे भारी, लेकिन आज एक अकेला सब पे भारी कहने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष की जरूरत कैसे पड़ गई? आप लोग सोचिएगा जरूर। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा के लिए कितना बजट खर्च किया है आप सोचिएगा जरूर। 4% सिर्फ देश की शिक्षा पर 4%। स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य जो देश की मूलभूत आवश्यकता है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में बजट आया है 4%। अब आप सोचिएगा जरूर कि किसानों की हाल क्या है आज के समय में। किसानों के ऊपर तो कील ठोकी जा रही है साहब। रोड पर जिसको रोड चंगा करना चाहिए था, किसानों की आय दुगनी करनी चाहिए थी, वो किसानों के आगे कील ठोक रहा है, बैरिकेटिंग लगा रहा है, अपने पुलिस प्रशासन को तैनात कर रहा है। अब मैं महिला पे बात करूंगा। वर्तमान सरकार में महिलाओं की स्थिति कैसी है? वर्तमान सरकार में महिला आए दिन शोषण का शिकार हो रही है, डेली एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन आज की सरकार महिला सशक्तिकरण का वादा लाने वाली सरकार, जिस सरकार ने 2014 में नारा दिया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, उस सरकार महिलाओं की हितैषी, महिलाओं के हित को भूल गई है। वर्तमान सरकार ने कहा था बहुत हुआ युवाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार युवाओं पर अत्याचार आए दिन हो रहा है, युवाओं पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दे रही है वर्तमान सरकार। मैं आपको बताऊंगा कि डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार भाजपा सरकार का वादा था। 50 और 55 में डीजल पेट्रोल था। बाबा रामदेव आप सबको याद होंगे, उन्होंने कहा था कि डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे। वर्तमान सरकार ने भी कहा था डीजल पेट्रोल के दाम कम होंगे। लेकिन आज की सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम को सेंचुरी पार कर दी, मतलब 100 के पार कर दिया। सरकार ने जो पिछला वादा किया था कि बहुत हुआ सिलेंडर का मार, अब की बार भाजपा सरकार। मैं आपको याद दिलाऊंगा कि उस समय 410 रुपए में सिलेंडर था और भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी, जो आज के समय पर महिला बाल विकास मंत्री हैं, उस सिलेंडर लेकर जंतर मंतर पर घूमा करती थी। आज सिलेंडर 1100 रुपए पार हो गया, लेकिन स्मृति ईरानी का कोई अता पता नहीं है। क्योंकि स्मृति ईरानी जी अगर कह देंगी ना कि 1100 रुपए में हो गया भैया, महंगाई है, तो स्मृति ईरानी को भी निकाल दिया जाएगा। स्मृति ईरानी ने खुद कहा था कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी। आज कोई सरकार अगर स्मृति ईरानी से अगर कोई सवाल पूछ लेता है तो उस पत्रकार की खैर नहीं होती है, उसको उसकी पत्रकारिता जगत से ही बाहर निकाल दिया जाता है। आपके सामने अमेठी का घटना आया ही होगा और मैंने उस पर कई बार चर्चा की है। बहुत हुआ आदिवासियों पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा दिया गया था, लेकिन एक हेमंत सोरेन, उनको एक आदिवासी मुख्यमंत्री रास नहीं आया और उस मुख्यमंत्री को तोड़ने मरोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा हथकंडा अपनाया और वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाते हैं, जेल में जाना कबूल करते हैं। मैं आपको फिर बताऊंगा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश को तो उन्होंने तोड़ दिया, लालू टूटने वाला नहीं है। विपक्ष के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी इसलिए तोड़ रही है क्योंकि अगर विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो देश कमजोर हो जाएगा। देश को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश को हम कमजोर कर देंगे तो हमारा ही दबदबा रहेगा। अडानी और अंबानी के हाथों में अपनी देश की तमाम संपत्ति को आसानी से हम बेच सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी नहीं जानती है कि देश का SC ST OBC माइनॉरिटी का लोग, अल्पसंख्यक समाज का लोग, बहुजन समाज का लोग, सवर्ण समाज का लोग अब सब जागरूक हो रहा है। शिक्षा से वर्तमान सरकार हम लोगों को इसलिए दूर कर रही है क्योंकि शिक्षा पर उन्होंने 18% की टैक्स लगा दी है। वो जानती है कि देश का युवा जिस दिन शिक्षित हो जाएगा हमसे सवाल पूछने लगेगा, क्योंकि वर्तमान सरकार को इस कलम की ताकत का पता है। इस कलम की ताकत का पता है। वो जानती है कि अगर देश का युवा सबका सब पढ़ लिख लिया, हमको जवाब देना पड़ेगा। और मैं कह रहा हूं कि देश के युवाओं को अब राजनीति में आना बहुत ही जरूरी है। देश का युवा जब तक राजनीति में नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं कि 50 युवा, कम से कम 50 युवा, 25 साल का, 25 और 30 साल के बीच का 50 युवा अगर संसद के अंदर पहुंच जाएगा तो सवाल पूछेगा और वर्तमान सरकार की सिट्टी गुट्टी गायब हो जाएगी, लंगोट ढीली हो जाएगी सरकार की। सरकार चाहे जिसकी हो, युवाओं की भागीदारी बहुत जरूरी है वर्तमान सरकार में। लेकिन युवा की आज बात करने वाला कोई नहीं है, महिला की बात करने वाला कोई नहीं है, किसान की बात करने वाला कोई नहीं है, जवान की बात करने वाला कोई नहीं है, संविधान की बात करने वाला कोई नहीं है। आज की सरकार में जो पत्रकार होते हैं, लोकतंत्र का जिसे चौथा स्तंभ कहा जाता है, चौथा स्तंभ का काम हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चरण चमुकम किया जाए। अगर चरण चमुकम नहीं करते हैं तो उन पत्रकार को निकाल दिया जाता है या रोड एक्सीडेंट करवा दिया जाता है। मैं 2-3 पत्रकारों का नाम आपको बताऊंगा, जैसे अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य प्रसून वाजपेयी। ये लोग जो है ना अच्छी और सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। ये लोग हैं जो जमीन की हकीकत को दिखा रहे हैं और सच्चा वही है,
सच्चा वही है, अच्छा वही है जो देश हित के वास्तविक मुद्दों पर बात करे। लेकिन आज तो पत्रकारों के भी ऊपर ईडी और सीबीआई बैठा दिया जाता है। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा विचार शर्मा जी के ऊपर बैठाया गया था। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। जो हर जुल्म से टकराए हम वो आंधी बनाएंगे। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाएंगे। गांधी जी, आपको मैं गांधी जी के बारे में सिर्फ एक लाइन में खत्म करूंगा अपनी बात। वर्तमान सरकार आप दूध दही रबड़ी मक्खन हर चीज पर टैक्स लगा रही है, लेकिन लोग बोलने को तैयार नहीं है, पत्रकार सवाल पूछने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि मुगलों ब्रिटिश हुकूमत में नमक पर टैक्स लगा था। गांधी जी ने आंदोलन कर दिया था, नमक आंदोलन कर दिया था, और सरकार को अपना कानून वापस लेना पड़ा था। लेकिन आज की सरकार जो है ना साहब, वो हर चीज पे टैक्स लगा रही है, लोग बोलने को तैयार नहीं है। देश की ये विडंबना है। अब उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती मां भारती। तो आप लोग उठिए और सवाल पूछिए। जब तक आप लोग सवाल सरकार से नहीं पूछेंगे, तब तक सरकार अपने निकम्मेपन से हम लोगों को गुमराहित करती रहेगी। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन जरूर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।